नमस्कार दोस्तों। क्या नज़र लगना सही बात है? हर किसी को हर आज बोला जाता है कि नज़र लग गई, ये हो गया, वो हो गया। क्या नज़र लगना यही सही बात है? क्या ये अर्थात कितनी अंधश्रद्धा है और कितना इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शुभम, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर धर्मश्री विज्ञान पर स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो को शुरू करते हैं। केवल भारतीयों में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई भागों में, दुनिया के अलग अलग संस्कृतियों में और रीति रिवाजों में यही मान्यता है कि नज़र लगती ही है। नज़र यह केवल जीवित प्राणी को ही नहीं अपितु निर्जीव वस्तु को भी लगती है। इसीलिए भारतीय शास्त्रों में कई और सुंदर वस्तु बनती है अथवा कोई नई वस्तु खरीदी जाती है, उस पर एक काले रंग की गुड़िया टांग दी जाती है। यही नहीं, माँ के लिए हर बालक सुंदर ही होता है। उसे नज़र न लगे इसलिए वह उसे काला टीका लगाती है। उसी प्रकार किसी सुंदर स्त्री को नज़र ना लगे इसीलिए काला टीका लगाया जाता है कान के पीछे। किसी व्यक्ति को बहुत तारीफ हो रही है और समाज में सब तरह वाह हो रही है तो घर में माँ उसकी भलैया लेकर उसकी नज़र निकालती है। मुझे याद है, मेरे बचपन में मेरी माँ कई बार झाड़ू से या जूतों से मेरी नज़र निकालती थी और आश्चर्य की बात यह है कि तुरंत मुझे अच्छा लगता था, किंतु बड़ा होने पर उस पर अच्छा लगता था कि यह मानसिक रूप से समाधान यानी कि साइकोलॉजिकली होने से इस वजह से होता था। इसके पीछे शास्त्रीय दृष्टिकोण यह है, हमारी आँखों में एक बहुत ही बड़ी शक्ति होती है जिससे शायद हम अनभिज्ञ रहते हैं। योग शास्त्र में त्राटक को बहुत महत्व दिया गया है। त्राटक यानी किसी भी वस्तु का यदि हम पूरी तरह ध्यान देकर बिना पलक झपक के देखते रहे तो इच्छा शक्ति प्रबल हो तो निश्चित ही अपने आँख की शक्ति से सामने वाली वस्तु या उस व्यक्ति पर परिणाम हमें दिखता है। पुराणों में तो साधु संतों की सिद्धियाँ उस पर मिलने पर आँखों से जलाने की क्षमता उन पर रखती थी। यही उल्लेख कई जगह आज हमें दिखता है, किंतु हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन मैंने जादू के कुछ प्रयोग देखे हैं जिसमें जादूगर ने अपनी नज़रों को एक छोटी सामने मेज पर रखी वस्तु को कुछ देर देखकर उसे अपनी जगह से हिलाते हुए अपनी आंखों से देखा है। उसी प्रकार मैंने हिप्नोटिज्म का एक हॉल में जहाँ हज़ारों लोग बैठे थे वहाँ देखा है कि उसने हॉल में बैठे लगभग 10-12 लड़कियों को स्टेज पर बुलाया, जिसमें मेरी बेटी भी एक थी। सभी को बारी बारी से एक टक देखकर उसने हिप्नोटाइज किया। उसमें से एक या दो लड़कियों की आंखों में घूर कर देखा, लेकिन शायद जादूगर को लगा कि इन पर हिप्नोटिज्म का असर नहीं हो रहा है। उसने उन्हें वापस भेज दिया। फिर सभी से कहा कि आप राजनर्तकी है, आप नृत्य कला में बहुत ही निपुण हैं। राजा के दरबार में आप खड़ी हैं, पूरे दरबारी आपको देख रहे हैं। अब संगीत शुरू होने जा रहा है, आप नृत्य करने वाली है। संगीत शुरू हो रहा है और आश्चर्य की बात यह है कि सभी लड़कियां स्टेज पर नाचने लगी। संगीत बंद हुआ और नाच भी बंद हो गया। फिर से उसने हर एक आंखों में देखकर उन्हें हिप्नोटाइज से बाहर निकाल दिया। यह कोई पूर्व नियोजित प्लान नहीं था, क्योंकि उसमें मेरी एक बेटी भी उसमें शामिल थी। उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने क्या किया और क्यों किया और किसके कहने पर यह किया। फिर एक दूसरा प्रयोग उसने किया जिसमें विचारों की शक्ति का प्रयोग करते समय हमें अपने अपने जेब में कार की या घर की चाबी जो जेब में रखी थी उस पर ध्यान केंद्रित करना था। उसीलिए कहा गया कि तथा उस पर सोचने के लिए कहा कि वे हटेड़ी हो रही है, यानी कि टेढ़ी हो रही है। पूरा ध्यान लगाकर हमने यह किया और आश्चर्य, हमारे जेब में रखे कई लोगों की जिनका ध्यान लगाने की शक्ति ज़्यादा थी उनकी चाबियाँ टेढ़ी हो ही गई थी। यह कोई जादू या हिप्नोटिज्म नहीं था, क्योंकि हॉल के बाहर आने पर चाबी को सीधा करना पड़ा था। यही प्रयोग मैंने टीवी पर भी देखा और खुद टीवी पर चाबी को टेढ़ी होते हुए देखा है। ऊपर की दो बातें सिद्ध करती है कि अपने विचार की शक्ति में और नज़रों में कितनी शक्ति होती है।
अर्थात अच्छी या बुरी नज़र परिणाम सामने वाले पर होता है, तो बुरी नज़र का असर भी आज के ज़माने में होता है। यह कोई अंधश्रद्धा नहीं है और नज़र लगना यह सच बात है। अब यदि हम सोचें कि काली चीज़ लगाने से कैसे बचा जा सकता है, तो दोस्तों इसका उत्तर मैंने ढूंढने का अथक प्रयास किया, किंतु इसका उत्तर नहीं मिला। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आज का आधुनिक शास्त्र यह कहता है कि काला रंग यह गर्मी सोखता है और सफ़ेद रंग यह गर्मी परावर्तित करता है। मतलब ब्लैक बॉडीज एब्सॉर्ब हीट एंड वाइट बॉडीज रिफ्लेक्ट हीट। इसीलिए गर्म प्रदेशों में रहने वाली लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और घरों के सफ़ेद रंग लगाते हैं। दूसरा, ऊंची बिल्डिंगों पर एक नुकीला तांबों का एक तार लगाया जाता है और तांबे की पट्टी उसे जोड़कर ज़मीन के अर्थिंग लगा दी जाती है, यानी कि बरसात में यदि बिजली उस वास्तु पर गिरी तो वह उस वास्तु को नुकसान ना पहुंचाने दे। ऐसा करके उस पट्टी से प्रवाहित होकर ज़मीन में चली जाती है। उसी प्रकार जब काली गुड़िया या कोई अन्य काली चीज़ घर पर लगाते हैं या काला टीका किसी व्यक्ति को लगाते हैं, तो शायद वह बुरी नज़र को सोख कर ज़मीन में प्रवाहित कर देता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अपना ये ज्ञान शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली सभी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँच सकें। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये आप हमें कमेंट्स करके भी बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो जल्द से जल्द बनाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमो नमः।